सत श्रीकाल जी सारे होर की हाल चाल। सो वेलकम बैक इन आवर अनदर वीडियो अबाउट ऑस्ट्रेलिया अपडेट। तो इस वीडियो में हम बहुत सी अपडेट्स को कवर करने वाले हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है न्यू साउथ वेल्स की तरफ से और सिडनी की तरफ से। तो चलिए कि करके सबको कवर करेंगे। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आगे आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यू साउथ वेल्स की। तो जो स्कॉट मॉरिसन है और न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर इन सबके बीच में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, तो जिसमें न्यू साउथ वेल्स ने ये अनाउंस कर दिया कि न्यू साउथ वेल्स में 1 नवंबर से कोई क्वारंटाइन होगा। मतलब ना होम क्वारंटाइन होगा ना होटल क्वारंटाइन, फ्री ट्रैवल होगा। जब चाहे आप आ सकते हैं, जब चाहे जा सकते हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर सीधा देख सकते हैं, न्यू साउथ वेल्स स्क्रैप्स क्वारंटाइन फॉर ट्रैवलर्स फ्रॉम नवंबर 1 प्रीमियर डिक्लेयर स्टेट इज ऑफ मॉर्निंग। मतलब इसमें सीधा कह दिया कि जो न्यू साउथ वेल्स है वो अब रह सके लोगों के लिए कोई क्वारंटाइन नहीं होगा। वी आर ओपनिंग सिडनी एंड न्यू साउथ वेल्स टू द वर्ल्ड दैट डेट विल बिकम ऑन नवंबर 1। मतलब 1 नवंबर तारीख होगी जिस दिन न्यू साउथ वेल्स खुलेगा। मतलब 1 तारीख से कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, कुछ आपको कॉस्ट नहीं लगेगी। आप जाएंगे वहाँ पे आपको कोई क्वारंटाइन नहीं देनी होगी, आप सीधा जा सकते हैं। जो वहाँ के जो प्रीमियर डोमिनिक, उन्होंने सीधा अनाउंसमेंट किया है कि जो उनका जो स्टेट है वो 80% डबल डोज वैक्सीनेशन करने वाला है, जो कि उनका वैक्सीनेशन माइलस्टोन था। तो यहाँ आप देख सकते हो होटल क्वारंटाइन होम क्वारंटाइन इज ए थिंग ऑफ द पास्ट। मतलब जो होटल क्वारंटाइन में जो होम क्वारंटाइन था वो पास्ट की थिंग रह गई है। मतलब उन्होंने पहले होटल क्वारंटाइन कर रहे 14 दिन, फिर उन्होंने नया प्लान लाया कि हम होम क्वारंटाइन करके 7 दिन के लिए। मगर उन्होंने दोनों ही मना कर दिया कि कुछ नहीं होगा, सीधा ही होगा, आप सीधा आ सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छी खबर न्यू साउथ वेल्स की तरफ से। उसके बाद बात करते हैं, अराइवल्स विल नीड टू डू ए PCR टेस्ट बिफोर बोर्डिंग अ फ्लाइट एंड विल नीड टू प्रूव देयर डबल वैक्सीनेशन स्टेटस। मतलब आपको होम क्वारंटाइन वगैरह कुछ नहीं किया जाएगा, मगर आप जब बोर्डिंग कर रहे होंगे फ्लाइट के लिए तो आपको अपनी जो PCR टेस्ट करवाना होगा, जिसमें आपको प्रूव करना होगा कि आपने दोनों डोज ली है, चाहे आप फाइजर के लिए या किसी और की जो भी आपकी कंट्री में है और जो ऑस्ट्रेलिया में पीजे द्वारा उन्होंने मान्यता दी है जिसे। और आगे जो उनके टूरिज्म मिनिस्टर वो क्या कहते हैं, टोल्ड द प्रेस कॉन्फ्रेंस देयर वुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन वेयर ट्रैवल्स आर अराइविंग फ्रॉम। मतलब उनको कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है वो कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। देयर इज नो डिलाइनेशन बिटवीन ऑस्ट्रेलियन सिटीजंस एंड अदर सिटीजंस ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं करेंगे, वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन और या चाहे वो किसी और कंट्री के सिटीजन। बट द फोकल पॉइंट इज हियर ए डिलाइनेशन वैक्सीनेशन स्टेटस, सो वैक्सीनेटेड एंड अनवैक्सीनेटेड। मतलब यहाँ उनका फोकल पॉइंट क्या होगा, वो फोकस इस चीज़ पे करेंगे कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, आपको दोनों डोज लेनी है या 1 डोज लेनी है। और ये आगे क्या कहते हैं, वी नो फ्रॉम नवंबर आवर वैक्सीनेशन रेट्स विल बी incredibly high across the city and across the state, and we want to be able to say the whole world that everybody is equally, and if you are fully vaccinated you can engage in this wonderful state। तो इन्होंने सीधा कह दिया कि अब कि हम सभी को इक्वली ट्रीट करेंगे। और मुझे लगता है ना ये इस वजह से हुआ है क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ना काफ़ी आर्टिकल्स आ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो एंगेजमेंट था, जो इंटरेस्ट था ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने के लिए, वो कम हो रहा है। तो शायद इस कारण ये खो रहे हैं क्योंकि इनकी काफ़ी हद तक इकॉनमी है जो वो एजुकेशन सेक्टर से भी काफ़ी ने प्रॉफिट मिलता है। तो इस कारण इन्होंने शायद ये डिसीजन लिया कि जल्दी से जल्दी खोलें, इससे कि पहले और लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाए ऑस्ट्रेलिया से। और जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि सबसे पहले तो ये सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रेलियंस और उनके जो परमानेंट सिटीजन्स हैं उनको बुलाएंगे। तो यहाँ भी लिखा है ऑस्ट्रेलियंस वुड बी द फर्स्ट कैप ऑफ द रैंक फॉर इंटरनेशनल टूरिस्ट्स आर वेलकम। और आगे इन्हें भी लगता है कि ब्रिंग टूरिस्ट बैक इनटू न्यू साउथ वेल्स एज क्विकली एज पॉसिबल इज ए फोकस फॉर द स्टेट गवर्नमेंट। मतलब टूरिस्ट को अब उन्हें जल्दी से जल्दी लाना उनका फोकस पॉइंट बन गया। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इनका जो फोकल पॉइंट होगा वो होगा कि आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं है, उस चीज़ को ये डिफरेंस करेंगे। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उससे इन्हें कोई मतलब नहीं होगा। अनवैक्सीनेटेड ट्रैवल्स विल स्टिल बी अलाउड इनटू न्यू साउथ वेल्स बट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट 14 डेज होटल क्वारंटाइन। मतलब अनवैक्सीनेटेड है उनको बुलाया तो जाएगा मगर उनको 14 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा। देयर विल बी अ कैप ऑफ 210 अनवैक्सीनेटेड ट्रैवल्स वेलकम्ड इनटू द स्टेट ईच वीक। हर वीक 210 ट्रैवल्स को हर वीक न्यू साउथ वेल्स में लाया जाएगा और उन्हें 14 दिन का होटल क्वारंटाइन करना पड़ेगा अगर उन्हें सिंगल डोज लगी या फिर उन्हें कोई डोज नहीं लगी तो। और आगे उन्होंने कहा है कि जो क्वारंटीन में थे पहले, मतलब उन्हें 1 दिन हुआ है, 2 दिन हुआ है या फिर 14 दिन होने वाले हैं, वो 1 तारीख को फ्री हो जाएंगे। मतलब उनका भले 1 दिन पूरा हो या कुछ कितने भी दिन पूरे हैं, उन्हें 14 तारीख को क्वारंटाइन से बाहर निकाल दिया जाएगा। आगे मैं आपको PM स्कॉट मॉरिसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में भी सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या कहा था, आप खुद सुन लीजिए। Which would enable Australia to move to the next phase more broadly, that would allow Australians to travel overseas and return if they are vaccinated. And to return vaccinated with no caps on their return.
I'm very pleased that the New South Wales Government has advised, as you've learned today, that they'll be in a position to move to a no quarantine arrangement for people arriving back in Australia from the 1st of November, which enables us to be in a position to ensure that we can lift the caps for returning Australian citizens, residents and their families from the 1st of November into New South Wales. What this also means is that we will be allowing Australians, permanent residents and citizens and their families to leave Australia from wherever they live in Australia and return. But obviously, the capped arrangements in other states will continue because of the vaccination levels in those places and the arrangements they have in place in each of those states and territories. So this is further demonstration of Australians getting vaccinated is enabling them to do more and more and more. New South Wales is hitting 80% double-dose vaccination rates. Here in this city, it is turning into one of the more vaccinated cities in the world today. And that is a great achievement for Australia, and in particular those right across Greater Sydney. And it's been hard fought and hard won. And that's why I welcome the fact that this is a further sign of the national plan coming into effect and allowing Australians to start reclaiming so many of the things that have been taken from them throughout this pandemic. I also want to note that at the National Security Committee earlier this week, where we considered these matters on Tuesday, we also agreed that we would be looking at expanding the definition of immediate family to include the parents of Australian residents and citizens. And I know that will be very welcome news to Australians right across the country who are hoping to be reunited with their family members, their parents who are overseas. Now, in New South Wales' case, that means that those family members will be able to come into Sydney if they are vaccinated and not have to quarantine under the arrangements that the Premier has announced today. So that is a welcome step forward. I want to stress that for the other states and territories, and I've advised the Premiers and Chief Ministers to this end, that this is about Australian residents and citizens first. The Commonwealth Government has made no decision to allow other visa holders, skilled visa holders, student visa holders, international visitors travelling under an ETA or other international visa arrangement, visiting visa arrangement, to come into Australia under these arrangements. They are decisions for the Commonwealth Government, as the Premier and I know, but where we're in a position to make that decision down the track, then obviously in New South Wales they'll be able to do so if they're vaccinated without having to quarantine. So I think that should provide some sense of assurance to those in other states that all we're talking about now is Australian citizens, residents and their immediate families, which will be looking to extend to the parents of those Australian citizens and residents. So that's good news. We're making good progress. We're looking forward to hitting 70% national double-dose vaccinations, and as we've particularly gone over the 80% mark as well for single-dose vaccinations right around the country.